वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के तमाम जो सियासत है वो गरमाई हुई है। लगातार पूरे देश के अंदर में हलचल तेज है। लोकसभा के अंदर में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश किया जा चुका है। साफ तौर पर अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जमी का दर्द जमी ही जाने, आसमां क्या जाने। कुछ लोग मुरादाबाद के हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड बिल जो सदन में पेश किया जा चुका है, अब उसको लेकर के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो सोचते हैं, आखिरकार मुसलमान क्यों इस बिल के पास होने से घबराया हुआ है, क्या उनके साथ समस्याएं हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं खासतौर से उनके लिए क्या मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लगातार बड़े लोगों का कब्जा होना अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। मुरादाबाद के अंदर हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज आलम। मुमताज साहब, एक बात बताइए, क्यों इतनी बौखलाहट सी नजर आती है वक्फ बोर्ड बिल अगर पास हो जाता है तो? ए तिरंगे तेरी अजमत की कसम खाते हैं, ए तिरंगे तेरी अजमत की कसम खाते हैं, तेरी शान और शौकत को कभी कम न होने देंगे और हंस के मिट जाएंगे तेरी हिफाजत के लिए, तेरे सर को कभी खम न होने देंगे। आज देश का 35 करोड़ मुसलमान ये मांग कर रहा है कि जैसे वक्फ की संपत्ति है जिस तरीके से हम लोगों के पास है उसी तरीके से रहना चाहिए। तो पीएम साहब को भी जो प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनको मुसलमानों की आवाज़ सुननी चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इससे परेशानी क्या है, मुसलमान क्यों घबरा रहा है? भाई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात यह कि देश के अंदर आपने रेल बेच दी, आपने हवाई अड्डे बेच दिए और आप ये चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, उनको ये वक्फ की संपत्ति उनके हवाले कर दी जाए, इसलिए हमें डर है। इस डर के पीछे और कुछ वजह? नहीं, कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं बे औलाद हूँ, अब मेरी संपत्ति है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो मेरे कब्र पे कोई फाता पड़ने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संपत्ति मस्जिद के नाम कर दूँ, मदरसे के नाम कर दूँ, ताकि वहाँ से जो बच्चे पढ़ें और वो दीन को फैलाएं। तो वहाँ कम से कम मिसालो सवाब के लिए मस्जिद को इसलिए हम दान करते हैं कि मस्जिद के जो अखराजात हैं वो हमारी संपत्ति से दूर हो तो हमें सवाब मिले, इसलिए हम लोग वफ़ करते हैं अपनी संपत्ति। बिल्कुल, ये कुछ और लोग उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? जहानुल्लाह खान। खान साहब, एक बात बताइए, आखिरकार क्या वजह है, क्यों घबराहट सी नजर आती है मुसलमान के चेहरे पर जब वक्फ बिल पास होने का नंबर आता है? जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका वक्फ की जमीनों पर कब्जा है, उनके लिए तो बड़े संकेत हैं। देखिए, मुसलमान कभी नहीं घबराता है, मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है। मुसलमान ने अपने दिल में हर किसी को समाया है। आज मैं अम्बेडकर पार्क में खड़ा हूँ। आज इतना बुरी स्थिति हो गई है देश की कि आज संविधान को मानने वाला कोई नहीं है। जो अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था उसको मानने वाला कोई नहीं है। हमारा राइट है, वक्फ हमारा राइट है, मुसलमान का राइट है। आज हमें इस चीज़ से हकीकत की नज़र से देखा जा रहा है, बुरी नज़रों से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने अपनी संपत्ति दी है, मुसलमान ने अपनी संपत्ति वक्फ की है। मुसलमान ने आज अपना हक मानने का, अगर हक मानने वाली चीज़ है, अल्लाह आपका हक मारेगा। आज ये सरकार, निकम्मी सरकार, जो रोज़गार पे नहीं बोलती, जो नौजवान पे नहीं बोलती, न नौजवान पे और जवान पे नहीं बोलती, बस ये तो छोटे मोटे जो तीन टुकड़े बना लिए हैं ये बांटने के लिए कि ये तो है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बांटने का हिसाब ही नहीं है। हिंदुस्तान एक मुसलमान, एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में एक फूल मुसलमान है, उसके अंदर बाकी सारे फूल हैं। मगर ये आज देश को बहुत ही रोने का सबक है। और ये सोच लीजिए आप, बिहार और आंध्र की मतलब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, ये सेकुलर नहीं है। आज चंद्रबाबू जो नायडू, आप सेकुलर कहते थे, वो सेकुलर नहीं, आज कम्युनल हैं वो। आज नीतीश जो हैं बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, वो कम्युनल हैं, सेकुलर नहीं है। ये सोचने का आपको बहुत, अब चुनाव सर पे है बिहार का, आपको जवाब दीजिए आप इस बात का। गरीबों का हक जो दबा हुआ है, खास तौर से वक्फ संपत्ति को लेकर के, उस पर तो सारा अमीरों का बंटवारा है, अमीरों ने बांटा है। वक्फ की संपत्ति पे और बहुत सी जगह पर होटल बने हुए आपको नजर आएंगे, व्यापार चल रहा है वक्फ की संपत्ति पर, तो इससे तो गरीब को फायदा होगा ना। देखिए, सरकार को इसको बारे में सोचना चाहिए था। आपने अच्छा सवाल किया। ये सरकार चीज को सोचती और जो बड़े बड़े सरमायादार हैं उनसे मुक्त कराती ये संपत्ति वक्फ की, और उस पर अच्छे अच्छे काम करती, अच्छे मसले रखती, गरीबों को देती, गरीब रहते उसके अंदर। ये क्या आप देश को बर्बादी के कगार पे लेके जा रहा है? किसान की, नौजवान की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, दबाने की बात करेंगे आप। आज मुसलमान, 35 करोड़ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये आपको अल्लाह दिखा देगा आने वाले टाइम में कि आपका क्या हशर होगा। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अरमान हुसैन तुर्क।
तुर्क साहब एक बात बताइए आप, आखिरकार जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लगातार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, ये बिल आने के बाद, पास हो जाने के बाद बड़ी राहत मिलेगी, गरीब को फायदा होगा, क्या मानते हैं? आपको यह हमें कब से लगने लगा कि बीजेपी को हमारी इतनी फिक्र हो गई, पार्टी को कब से हमारी इतनी फिक्र हो गई? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा ज़ाती मामला था। ये ज़मीन हमारे बाप अजदाद ने आने वाले गरीब मिस्किन यतीमों के लिए दी थी कि आने वाले समय में अल्लाह न करे कोई दिक्कत आती है तो ये जगह जरिया रोज़गार बनकर उनके साथ खड़ी होगी। ये एक हमारा पर्सनल मैटर था। अगर इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो इसको हम अपने तरीके से डील करते, वक्फ बोर्ड अपने तरीके से डील करता। ये तो एक तानाशाही है कि ट्रिपल तलाक हुआ, एनआरसी हुआ, अब ये हुआ, हर हमारे शरीयती मामले में टांग अड़ाना, आखिर हम कब तक इसको बर्दाश्त करें? मानते हैं कुछ जगह कमियां हुई हैं, लेकिन इसको हम अपने तरीके से डील करेंगे। हमारा जाति मसला है भाई, ये हमारा अपना जाति मसला है। अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने तो ये भी कह दिया था कि जो संसद बना है वो वक्फ की संपत्ति पर, अगर मोदी सरकार ना होती तो आज उस पर भी हंगामा होता। किस पर? वो जहाँ पे संसद बना हुआ है, संसद भवन। अरे चलिए, अब उनके कहने से क्या है? अब एक इतनी बड़ी चीज़ बनी है, मुसलमान, कहा ना हमारे भाई ने, मुसलमान का दिल बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ तरीके और अदब के साथ होती तो ये तो बड़ा दिल वाला कौम है, बड़ी जज्बाती कौम है। ये तो एक आवाज़ के साथ खड़ी होती है हर मजहब के, हर मजहब के साथ। ये चीज़ें देखिए, बीजेपी भी जानती है बीजेपी का असल मुद्दा क्या है, इनकी नीयत में असल खोट क्या है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ और सारी आवाम समझ रही है। आपकी न्यूज़ स्टेट के माध्यम से सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ये बिल पास हुआ तो इसके जिम्मेदार टीडीपी, जेडीयू, जैन, चिराग, ये जिम्मेदार होंगे। ये जो सेकुलर का ढोल पीट पीट का आज पार्लियामेंट में या जो कम्युनल बनकर आज हम ये बिल पास कराएंगे, तो बिहार की आवाम, आंध्रा की आवाम और खासकर उत्तर प्रदेश की आवाम, देख लो इनके नारे और इनकी जय जय लगाने वालों, आज देख लो ये क्या कर रहे हैं। इनकी संख्या 255 रह जाती है अगर ये हमारी जो सेकुलर का ढोल बजाने वाली पार्टी अगर हटती है। बिल पास नहीं होगा, अगर बिल पास होगा तो इन 4 लोगों की वजह से होगा। ओवैसी साहब, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, बदरुद्दीन अजमल साहब, तमाम जो मुस्लिम चेहरे थे, आपने उनके नाम छुपा दिए इसमें से क्यों? वो एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जगह जगह, जितना उनका है, जितना उनका भाग है, जितनी उनकी ताकत है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमें जिन्हें हमने सत्ता की चाशनी खिलाई, जो सत्ता की चाशनी में दिन रात डुबकी लगा रहे हैं हमारे वोट से, हमें तकलीफ उनसे, हमें बीजेपी से कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई, बीजेपी को हमने दिया नहीं, हम लेने की भी अपेक्षा नहीं कर रहे। हमने दिया क्या उसको? हमेशा हमने उसके खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबादी की आज तक। हमने हमेशा उसे हकारत की निगाह से देखा, हमें उससे उम्मीद भी कुछ नहीं। हमें अपने घर से है भाई, जिसे हमने पाला पोसा बड़ा किया, आज वो हमें छाया नहीं दे रहा, दूसरों को बिठा रहा था। हमें तकलीफ है, दुख है, रात देखा हमने। देखिए, कुछ और लोग उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्यों डरा हुआ है मुसलमान, क्या लगता है कि बिल पास हो जाएगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, अफवाह है या इसको पढ़ा भी है किसी ने ढंग से? देखो, इसमें ये ऐसा कानून पारित करने जा रहे हैं जिससे हमेशा मुसलमानों को चोट दी जाए, और हर दम पे यही चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा पीछे रहे, कुचला रहे। इस बिल से छेड़छाड़ बिल्कुल ना की जाए, और छेड़छाड़ करना, क्योंकि कानून जब बना तो कानून से छेड़छाड़ करना, अम्बेडकर जी ने पहले कह दिया था, जो कानून बना हुआ है उस कानून को बिल्कुल छेड़छाड़ ना की जाए। तो इसे जैसा है वैसे ही रहने दी जाए, और इसमें सरकार कोई इंटरफेयर ना करे। ये मुस्लिमों का अधिकार है, इस अधिकार रहना दिए देना चाहिए। 1923 से लेकर के 2025 तक लगातार अगर उठा के देखें तो इसमें परिवर्तन होता आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम जो समस्या है, उनके समस्या को सुलझाने के लिए लगातार कहीं ना कहीं पर मीटिंग भी हुई है, बोर्ड भी बैठा है और उसमें अनुच्छेद भी लाए गए हैं। तो छेड़छाड़ तो होती आई है, लेकिन समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसकी तरफ नैया मुड़ती हुई नजर आती है। तो आखिरकार इसी से नुकसान क्यों डरा है मुसलमान? क्या लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो रहा है? मौलाना तो अपील कर रहे हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, मस्जिदें नहीं छिनेंगी, आपकी इबादत गाहें नहीं छिनेंगी, फिर क्यों? तो इसकी ज़रूरत क्या है? ऐसा मुद्दा बना रखा है कि इसे बहुत ज़रूरत है कि इसे हम ख़त्म कर देंगे। तो इसमें क्या ऐसा वो है कि संशोधन नहीं होना चाहिए इसके अंदर? बिल्कुल संशोधन नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी लोगों की अलग अलग राय निकल कर सामने आ रही है कि संशोधन नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। यूथ है, यंग है, क्या नाम है आपका? सर, रूपक त्यागी मेरा नाम है। त्यागी, एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो पूरे देश के अंदर घमासान है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, क्या नुकसान होने वाला है बड़ा?
देखिए, बड़ा नुकसान की तो बात अभी जब इसमें वक्फ संपत्तियों की जांच होगी और सामने आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि जो लोग बड़े लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हमसे संपत्ति छीन जाएगी, हमारा कारोबार छीन जाएगा। क्योंकि कई जगह वक्फ की संपत्तियों पर स्कूल बना रखे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रखे हैं और जो है होटल चल रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 1995 की अगर बात करें, 1995 वक्फ संशोधन बिल जो आया था इसका, वो भी उसमें संसद में उठाया गया था, फिर 2013 में उठाया गया। अब 2025 की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश का मुसलमान जो वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वो खाना खराब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे, खाना खराब हो जाएंगे। गरीबों को तो फायदा पहुंचेगा ना, कहीं ना कहीं पे लगता है ऐसा। देखिए, इससे साफ तौर पे योगी सरकार और ये केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनको जो है गरीबों में, जिनके पास में रहने के लिए छत नहीं है, उनके लिए जो है वो बनाया जाएगा। इससे गरीबों को बहुत फायदा होगा और आने वाले जो 2027 का चुनाव हो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, देख कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद। इरशाद भाई, बताइए कि क्या लग रहा है आपको, बड़ा नुकसान वक्फ बिल बोर्ड कुछ के फैसले तो उसके तमाम गलत- मुद्दे? ठीक है, कुछ फैसले तो जैसे कुछ अधिकार, जैसे डीएम साहब को कुछ अधिकार दे दिए, कुछ अधिकार तो उसके अंदर गलत है, लेकिन कुछ तरह से ये ठीक भी है। जो वक्त की संपत्ति जो बड़े लोगों ने हायर कर रखी है, जिसका किराया आज लगभग 2000-3000 होना चाहिए, उसका आज भी 100 रुपये किराया लिया जा रहा है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो 5000 किराया अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे भी 100 रुपये 200 रुपये किराया चला रहा है। तो ये संपत्ति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो गरीबों को मकान मिलने चाहिए वो उनको मिलने जाएंगे। सरकार का फैसला अच्छा है, लेकिन इसका जो तरीका है वो तरीका आने के बाद ही पता चला उसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा डीएम का जिक्र किया आपने, डीएम कार्यवाहक होंगे, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये रहेगी, जिसका सरकार होगी, जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस, सुने है ना मिसाल आपने, तो क्या होगा, जैसे सत्ता में सरकार जिसकी होगी तो उसी को वो प्रमोट कराया जाएगा ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। डीएम सरकार के दबाव में काम करेंगे। 1% 1%, 99% तो फिर भी पक्ष में है ना, गरीबों को तो फायदा होना शुरू हो जाएगा। उससे, हाँ, गरीबों को तो फायदा होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। जो लीज पे जमीनें हैं, किसी की 100 रुपए की रकम पर लीज भाई, प्लाट जो हुई हुई है, प्रॉपर्टी हैं आजकल जिनकी करोड़ों रुपए की आज की कीमत है, उसके आज भी 1000 रुपये रेंट जा रहा है, 100 रुपये रेंट जा रहा है। उनके मामला बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसका रेंट खा रहे हैं। उसके बाहर जो उनके बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब का बच्चा है उसको सरकारी स्कूल में नहीं बुला रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी डिवाइडेड होगा। और इससे क्या होगा कि कुछ लोग राज खुलेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले, उनके राज खुलेंगे। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों घूम रहे, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है? आपके पास कारोबार तो है नहीं, ना। तो बच्चों के लिए वो सब चीज़ें सामने आने वाली हैं। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोगों उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। 97 लाख से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं। ये बताइए क्या लगता है, 97 लाख से ज्यादा जो याचिकाएं, एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी तरीके ने अपनी शिकायत दर्ज की दी है। वक्फ बोर्ड बिल पास ना हो, देखिए, सभी की अपनी अपनी एक राय है, लेकिन अधिकतर राय सभी 99% अगर मुस्लिमों की बात की जाए और अगर कुछ सेकुलर लोगों की बात की जाए तो उनकी राय यही है कि इनका ये जाति मसला है, इसमें बीजेपी का अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये लोग अपने तरीके से इसको, अगर इसमें कोई तब्दीली, मैंने पहले भी कहा, अगर होनी है तो ये अपने तरीके से करेंगे। बीजेपी को चाहिए कि शिक्षा है, रोजगार है, एजुकेशन है और वहाँ से मेडिकल कॉलेज है, इस पर बात करें। जीडीपी कहाँ पहुँच गई, चीन कहाँ से कहाँ घुस गया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वो हमेशा वो दुखती नस देखती है जिससे उसको कम्युनल होकर फ़ायदा मिले। ये लोग सभी समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर लोगों की, ज़्यादातर हिंदुस्तान के आवाम की, अधिकतर सभी धर्मों के लोगों की राय ये है कि इनका ये पर्सनल जाति मसला है। इनके बाप अजदादों ने ये ज़मीन दी थी, उनको चाहिए कि ये इसी के साथ अपना काम करें, हमें इसमें दखल अंदाजी ना करनी चाहिए। बीजेपी को हमारा यही मशवरा है, हम भी इसी देश के वासिंदे हैं, इस देश में हमारा भी खून शामिल आज़ाद कराने के लिए हमारे बाप अजदाद इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम दफन होंगे। इस मुल्क से हमें भी इतनी मोहब्बत है, लेकिन हमारे साथ आज ये दोहरा व्यापार, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ये यकीनन हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहा है। आने वाली नस्लों को हमारे कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ लेकर जाएगा। ये क्या लगता है, फायदा या नुकसान? तो ये तो आने के बाद ही पता लगेगा फायदा है नुकसान। लेकिन अभी जिस तरीके से लोगों ने माहौल बना रखा है, उस हिसाब से लग रहा है कि हमें नुकसान देगा। कैसा नुकसान दे सकते हैं आप लोगों को? यही नुकसान देगा कि जिसे ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। अगर इन्हें कुछ संशोधन भी करना चाहिए तो पहले लोगों से वार्ता करते, बताते, लोगों को समझाते, तब आगे कार्रवाई करते। ये तो तानाशाही वाली बात हो गई, नहीं तो डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, छोड़ देना चाह रहे हैं। नहीं, चर्चा तो इस पर हुई है, लगातार चर्चा चल रही नहीं, है। चर्चा कहाँ, पब्लिक में कहाँ चर्चा हुई है? पर्ची कहाँ, बताइए आप, कहाँ किस चैनल पर चर्चा हुई है? कहीं चर्चा नहीं है। तो अपनी मर्जी से अपना काम करना चाह रहे हैं, बाद में चर्चा करेंगे, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोगों उनसे चर्चा करते हैं। 97 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन
विरोध में दर्ज की गई हैं? बिल्कुल दर्ज हुई हैं और आगे भी दर्ज होंगी। अभी बिल तो चलिए पास करा लिए, सुप्रीम कोर्ट भी अभी मौजूद है। अभी जैसे कि हमारे त्यागी जी रूपा त्यागी जी ने एक बात कही कि बिल आना चाहिए। देखिए वक्त का मामला है, आपको नहीं मालूम, आप नॉन मुस्लिम हो, आपको इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का मामला है सिर्फ, और मुसलमान हर तरीके से परेशान है। क्यों परेशान है ये वजह सुन लीजिए आप अभी कह रहे थे कि वक्फ की संपत्ति जगह जगह किराए पे दी गई है। कोई किराए पे वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ की संपत्ति आज सरकार खुद यूज़ कर रही है। जगह जगह सरकारी ऑफिस बने हुए हैं वक्फ की संपत्तियों पे, जगह जगह बीजेपी के लोगों ने घेर रखी है सर। अरे मैं ये कहता हूँ, आपको अगर किसी चीज़ पे काम करना चाहिए तो मुसलमानों के लिए इतना ही, अगर मुसलमानों से प्यार है, इतना ही लगाव है, तो उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनके पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। ये संपत्ति ये वो क्या आप कर रहे हैं? अगर आपको कोई बात किसी से करनी थी, चर्चा करनी थी, वक्फ के इतने बड़े बड़े नॉलेज वाले लोग शहर में, दुनिया में, हिंदुस्तान में दानिश्वर लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते आप। मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हैं, बहुत से मौलवी ऐसे हैं जो वक्फ को जानते हैं और वक्फ को पहचानते हैं। उनसे चर्चा करते आप, सीखते कि हाँ भाई इसमें क्या संशोधन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अरे आप तो बस यही लगा रखा है आपने कि इसमें लड्डू, घर जाना है, कोई लड्डू नहीं है। क्योंकि जिसको परिवार होता है, जिस पे वही परिवार के बारे में जानता है, वही परिवार को समझता है। इनके परिवार नहीं है, धांधली चलानी है और अपना डिक्टेटरशिप चलानी है। तो ये बस ये काम करने हैं और कुछ नहीं है कि थोपना है किसी भी तरीके से। बिल थोपे, कोई भी चीज़ थोपे, अब तक जितनी चीज़ें लाए थोपते भी लाए सरकार। ये कोई मसला नहीं है इनका मसला ये है कि जो हम चाहेंगे वो हैं। बस आप इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए। अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, 1-1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। इसमें जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, बिहार के चुनाव में जवाब दीजिए, क्योंकि बिहार का सेकुलर मुसलमान और सेकुलर हिंदू जो है वो जानता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अपना विरोध लगातार दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव से इसको पूरे मुद्दे को भी जोड़ के देखा जा रहा है। वक्फ की संपत्ति किसके पक्ष में जाएगी, किसके विपक्ष में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं 97 लाख से ज़्यादा अभी तक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन पर विरोध दर्ज किया जा चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के विपक्ष नेता लगातार हंगामा उठा रहे हैं। 8 घंटे की चर्चा के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार वक्फ बिल बोर्ड, आखिरकार इस बोर्ड के अंदर में क्या कुछ रखा जाएगा, क्या संशोधन होगा और क्या वक्फ बोर्ड बिल पास हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वलीद इमरान के साथ से दुआ सली, न्यूज़ नेशन, मुरादाबाद। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।